और पोलैंड आखिर क्या वाकई रूस के निशाने पर है? जी हां, तैयारियां जो नजर आ रही हैं उसको देखकर तो अंदाजा यही लग रहा है, रूस की पोलैंड में हमले की तैयारी है। और इसी से जुड़ी अहम खबर है ये, शॉपिंग मॉल में आगजनी की साजिश को लेकर रूस की हाइब्रिड वॉर की रणनीति सामने आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है रूसी स्ट्रैटेजी को लेकर। तो लगातार ये हमले हो रहे हैं, लेकिन मनीष मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां जब ट्रंप को लगा था कि वो चेतावनी देंगे तो पुतिन पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो बल्कि आगे आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर मेरा सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्या कुछ दावे किए गए हैं। दरअसल पुतिन का ऑपरेशन पोलैंड जारी है, और ये पोलैंड कितना खतरनाक है उस पर क्या दावा। रूस ने पोलैंड में तबाही का आदेश दिया, शॉपिंग मॉल में आगजनी से नरसंहार का ऑर्डर दिया। पुतिन की यूरोप में हाइब्रिड वॉर की तैयारी है और हमले के लिए कोलंबियाई नागरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरफ्तार कोलंबियाई नागरिक का बड़ा खुलासा इस पर हुआ है कि पोलैंड की खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, बड़ी बातें क्या है वो भी समझ लीजिए कि रूस के पोलैंड सीमा के पास लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की मिसाइल ड्रोन पोलैंड के पास दिखी और पोलैंड ने अपनी वायुसेना को अलर्ट मोड पर भी कर दिया है। मनीष, इसी पर मेरा सवाल रहेगा। सुलवाकी गैप की मैं बात कर रही थी, लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर सेना की तैनाती देखने को मिल रही है, चाहे नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की बात करें या फिर इस रीजन की बात करें। क्या रणनीति अपना रहे हैं पुतिन और कितनी खतरनाक? देखिए, सुलवाकी गैप का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है कि सुलवाकी कॉरिडोर वो जगह है जहाँ से बेलारूस और कैलिनिनग्राद को जोड़ा जा सकता है लैंड के एरिया में, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस वक्त रूस और यूरोपीय देशों के बीच लड़ाई होगी, रूस और पोलैंड की लड़ाई होती है या रूस और नाटो की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले यूरोपीय देशों की कोशिश होगी कैलिनिनग्राद को कब्जा करना, क्योंकि वो रूस के मुख्य भूभाग से दूर है और वो पोलैंड के करीब है, पोलैंड की बॉर्डर से लगता हुआ है। और वहां तक रूसी सेना अगर ग्राउंड से पहुंचने की कोशिश करती है तो एकमात्र उपाय यह है कि रूस अपनी जो सेना बेलारूस में मौजूद है उसको सुलवाकी कॉरिडोर से होते हुए वो कैलिनिनग्राद तक पहुंचा सके। कैलिनिनग्राद वो रणनीतिक जगह है रूस के लिए जिसे रूस को दूसरे विश्व युद्ध में जीत की ट्रॉफी के तौर पर मिला था। वहां पर रूस का न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है और वो सबसे बड़ा खतरे का पॉइंट है या वीक पॉइंट है, और इसी के लिए सुलवाकी कॉरिडोर पर अपना नियंत्रण चाहता है रूस। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जो कि अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों को पीछे 25 साल में देख चुके हैं, पहले उन्होंने क्लिंटन को देखा, बुश को देखा, ओबामा को देखा, बाइडेन को देखा, ट्रंप का भी दूसरा टर्म है ही, तो वो जानते हैं कि अमेरिका की असली मंशा क्या है। ट्रंप के मुंह में शांति है, तो वो जो हिंदी में कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुड़ा, तो वो अमेरिकी कैरेक्टर को वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इसीलिए रूस अपने रणनीतिक स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं करना चाहता। बिल्कुल। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच कितना बयान आया, कितना गया, कितने अल्टीमेटम्स आए, कितनी डेडलाइंस जो हैं वो क्रॉस हुई, लेकिन रूस की जो रणनीति है उसमें उसके बिना पर कोई बदलाव नजर नहीं आया। ये एक बड़ी वजह है जिसका मनीष जिक्र कर रहे थे।